ब्रह्मा स्वामी महाराज ने वहवारम परिग्रह तुम नारकस्य ऐसा, बहुत आरंभ परिग्रह किसके पास होगा? पुण्य के उदय में होगा कि पाप के उदय में? परिग्रह पुण्य के उदय में। क्या गजब का सूत्र है। जिनके पास जितना परिग्रह और आरंभ है वे आज जो खुश हो रहे हैं, उनकी खुशी मात्र जब तक मिली है तब तक है। स्टेशन तक पहुंचो फिर देख लेना क्या होगा, टिकट के भी पैसा नहीं बचेंगे। अमीरी से कारण तुम खुश हो कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, बहुत ज्यादा नहीं, अगले भाव की स्टेशन तक नहीं पहुंच पाओगे और सब लुट करके जाके नरकों। बहवारम परिग्रह तुम नारकस्य ऐसा, नरकायु का बंद पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में नरकायु का बंद बता दिया। इसलिए मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह कहना है, कहीं पुण्य का उदय, कहीं अमीरी तुम्हें धर्म से तो वंचित नहीं कर रही। अमीरी व्यक्ति कहीं तुम्हें शराब की तरफ तो नहीं ले जा रही, मेरे पास तो पैसा है। गरीब शराब पी रहे, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। कहीं अमीरी के कारण से तुम शराब तो नहीं पी रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है। अमीरी कम से कम जुआ पे तो नहीं जा रहे हो अमीर बन करके। अमीरी को संभालना है। एक बार और मैंने कहा था, जैन दर्शन गरीबों को नहीं संभालता है, अमीरों को संभालता है। हमने उदाहरण भी दिया था, दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक के पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, और एक व्यक्ति वजन लिए हुए है, और तुम अकेले हो, दो में से एक की सहायता कर पाओगे तो किसकी सहायता करना चाहिए? बोलो। वो खाली हाथ चल रहा है ना, तो वो गिरेगा तो कपड़े खराब होंगे। ये तो वजन लेके चल गया, गिरेगा तो हड्डी पसली टूट जाएगी। नीति कहती है कि इस वजन वाले को संभालो, इस वजन वाले को संभालो। गरीब आदमी किसी शराब के ठेके की तरफ जा रहा है, चिंता नहीं है, वो पी ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी जेब में कुछ है ही नहीं। गरीब आदमी उस बालक के समान होता है। ऐसे एक बालक अपने पिताजी के ने बाजार जाने की कहा तो वो जल्दी तैयार हो जाता है, पापा बाजार जा रहे हैं, वो चल देता है और जल्दी कपड़े पहन करके, पिताजी तैयार नहीं हो, उसे बाजार का रास्ता मालूम था, दौड़ लगा के जाके जनरल स्टोर पर जाके पहुंच जाता है, चॉकलेट की बरनी के पास खड़ा हो जाता है। कहता है चॉकलेट लाओ, दुकानदार कहता पैसे लाओ, तो पीछे मुड़ के देखता है पापा तो आई नहीं, तो दुकानदार अपमानित कर भाग यहां से, चला आया। तो बच्चा लौट के आता, पापा आप आए नहीं, मेरी बेइज्जती हो गई। बोले आगे आगे क्यों भागता है, मुझे काम आ गया। गरीब ऐसे ही होता है। गरीब का कभी मन बिगड़ेगा शराब पी के बाद जाने का, तो शराब के बाद जैसे जाएगा पैसे ला, वो तो है ही नहीं, तो शराब ही भगा देगा, वो शराब पी नहीं पाएगा क्योंकि पाप कर्म का होता है। पी नहीं पाएगा, परिणाम कर लेगा, पी नहीं पाएगा। इसलिए गरीब लोग कहीं मंदिर नहीं आते हैं तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती। गरीब लोग कहीं, देखो महाराज ये सारे गरीब शराब की ठेके की तरफ जा रहे हैं, मैंने जान दो क्या करेंगे, इनके जेब मैंने पहले ही दिखवा लिया, इनके जेब में कुछ है ही नहीं। इनके जेब हमने पहले ही दिखवा लिए, इनके जेब में कुछ है ही नहीं, खाली जेब में। और शराब कोई फोकट में मिलने वाली नहीं है। कोई फोकट में एक आध पिला भी देगा तो एक दिन पिला देगा, 2 दिन पिला देगा। ये जा रहा है शराब की तरफ। ओहो, अब साधु चिंतन, इसको संभालो। ये कौन जा रहा? ये है पीएनसी। कितनी बड़ी बात। अब साधु कहेगा अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पूरा ठेका ही खरीद लेगा। ये तो इतनी पी सकता है कि पीने के बाद भी इसके जेब में पैसा है, ये खतरा है।
तो जैनाचार्य कहते इसके पीछे पड़ो, इसको रोको, इसको धर्मात्मा बनाओ, इसको मंदिर बुलाओ, इसको उपदेश दो, ये नहीं चूकेगा, ये समर्थ है, शक्तिमान है, कोई रोक नहीं सकता इसे, क्योंकि बड़ा आदमी है, किसकी हिम्मत है रोकने की। और घर में मुखिया और है, घर में मुखिया और है, अब कौन रोके, कौन रोके। बड़ा छोटे को रोक दे, लेकिन छोटा बड़े को तो नहीं रोक पाएगा।